हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सरकारी एग्ज़ाम। फ्रेंड्स, यूपी एनएचएम सीएचओ 2022 फ्रेंड्स में सीएचओ ऑफिसर की पोस्ट निकली है, जो 5505 में कुल टोटल्स में पोस्ट निकली है। ये 2021 का 16 पेपर है फ्रेंड्स। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर इसमें दिया है। ये सेकंड शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड। इससे पहले मैंने वीडियो बना रखा हुआ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है फ्रेंड, आप लोग को जरूर देखना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी एग्ज़ाम में स्वागत है। फ्रेंड्स, ये यूपी एनएचएम सीएचओ का सेकेंड शिफ्ट का 16 पेपर है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं, जिसका एग्ज़ाम 10/9/2021 को हुआ था। फ्रेंड्स, इसमें मिडवाइफरी एंड ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग से क्वेश्चन 1 से 8 तक दिए हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसे फर्स्ट पॉइंट दिया है, प्रसव पर के आलेख के अनुसार गर्भाशय संकुचन की नैदानिक विशेषताओं जैसे आवृत्ति, तीव्रता और लंबाई पर प्रसव प्रगति के संकेतों या समानता के सूचकांकों के रूप में भरोसा नहीं किया जा सकता। ऑप्शन ए। सेकंड पॉइंट है, नवजात शिशु को तब तक नवजात कहा जाता है जब तक कि उसकी आयु 4 सप्ताह की नहीं हो जाती। ऑप्शन बी। थर्ड पॉइंट है, ओवरीज के निर्माण में का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऑप्शन ए, जर्म सेल्स का। फोर्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सा पहले तिमाही अल्ट्रासाउंड स्कैन का संकेत नहीं है। ऑप्शन ए, पेशी गतिविधि की पुष्टि करना। एंड फिफ्थ पॉइंट है, परप्यूरियम को जन्म से लेकर पहले सप्ताह की पोस्टपार्टम अवधि के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऑप्शन सी, 6। सिक्स पॉइंट है, पीत पिंड द्वारा अंडोत्सर्ग के पश्चात अंतर्गर्भाशय कला को प्रत्यारोपण के लिए तैयार करने के लिए कौन सा हार्मोन अत्यधिक मात्रा में उत्पन्न होता है। ऑप्शन ए, प्रोजेस्टेरोन। सेवंथ पॉइंट है, जेस्टेशनल एज के दूसरे सप्ताह के दौरान होने वाले परिवर्तनों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन बी, पीतक कोश का गठन। एथ पॉइंट है, निम्नलिखित में से कौन सा गर्भाशय का एक अनुमानित संकेत या लक्षण है। ऑप्शन ए, बार बार पेशाब लगना। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन दिया फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग का प्राथमिक कार्य क्या है। ऑप्शन सी, स्वास्थ्य समस्याओं को होने से रोकना। सेकंड पॉइंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और सार्वजनिक को संगठित करती है। ऑप्शन डी, स्वास्थ्य। एंड थर्ड पॉइंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को समुदाय के सभी सदस्यों के साथ संबंध और शिष्टाचार बनाए रखना चाहिए। ऑप्शन ए, व्यावसायिक। फोर्थ पॉइंट है, 1 जून 2021 के अनुसार विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। फिफ्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सी सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग की विशेषता है। ऑप्शन डी, यह स्वास्थ्य पर जोर देता है। फ्रेंड्स, ये यूपी एनएचएम सीएचओ का 16 पेपर है, जो 2021 में हुआ था।
6 पॉइंट है, निम्न में से कौन से सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स की व्यक्तिगत विशेषता है? ऑप्शन ए गुड जजमेंट। 7 पॉइंट है, संधारणीय विकास लक्ष्य 2015 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए वैश्विक लक्ष्यों के समूह हैं जो किसी भी देश के विकास पर केंद्रित है। निम्न में से कौन सा वैश्विक विकास लक्ष्य नहीं है? ऑप्शन डी फ्रेंड, राजनीतिक। एंड 8th पॉइंट है, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग जैसे कि आज प्रचलित है और अनुकूलन का परिणाम है। ऑप्शन डी वृद्धि। नेक्स्ट पॉइंट दिया फ्रेंड, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट में पूछा है, इरेक्शन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट के अनुसार 3 से 6 वर्ष की आयु का व्यक्ति निम्न में से किस अवस्था में होगा? ऑप्शन डी लोकोमोटर। सेकेंड पॉइंट में दिया है, भारतीय संविधान अधिनियम 1872 की धारा सम्मित को इस प्रकार परिभाषित करती है, जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति एक ही बात पर एक ही भाव में सहमत होते हैं तो उन्हें सम्मत कहा जाता है। ऑप्शन बी 13। 3 पॉइंट दिया है, पोषण का जन्मजात दोषों को रोकने में जो महत्वपूर्ण योगदान होता है वह अतंत्रिका ट्यूब दोषों के बीच के संबंधों में व्यक्त होता है। ऑप्शन बी फ्रेंड, फॉलिक एसिड। 4th पॉइंट है, निम्न में से कौन सा बाल चिकित्सा नर्स की भूमिका में परिवर्तन का वर्णन करता है? ऑप्शन सी परिवार तंत्र के अंतर्गत बाल केंद्रित देखभाल। 5th पॉइंट है, आयु विशिष्ट मृत्यु दर को किस प्रकार वर्ग किया जाता है? ऑप्शन ए फ्रेंड 6 पॉइंट है, जो कोशिका वृद्धि और ऊष्मा उत्पादन की बढ़ी हुई आवश्यकता से संबंधित होता है, डिलीवरी के बाद तेजी से बढ़ता है और नवजात काल में उच्च होता है। ऑप्शन डी आधारी उपापचय दर। 7th पॉइंट है, वसा के भंडार को संरक्षित करने के लिए शिशु को ठंडी जलवायु के संपर्क में आने से रोकना चाहिए। ऑप्शन सी भूरी। 8th पॉइंट है, बड़े बच्चों या वयस्कों की तुलना में छोटे बच्चों में छोटा और सीधा दोनों होता है। ऑप्शन ए यूस्टेट की नलिका। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग से फ्रेंड्स में क्वेश्चन है। फर्स्ट पॉइंट है, निम्न में से कौन सी एक तत्कालिक कर्मोत्तर जटिलता निम्न में से कौन सी एक पोस्टमार्टम कॉम्प्लिकेशन है जो कि किसी भी प्रकार में हो सकता है? सेकंड पॉइंट है, कोशिकी घटक है जो विशिष्ट कोशिकी गतिविधि के लिए अत्यधिक विशिष्ट होता है। ऑप्शन सी फ्रेंड कोशिकांग। थर्ड पॉइंट है, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा क्या है? साइटोलॉजी। फोर्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सी दवा मूंड वृद्धि
शोथ रोधी गतिविधि, वमन रोधी गतिविधि और स्वाभाविक उत्तेजना जैसे विभिन्न प्रकार के प्रभाव प्रदान करती है। ऑप्शन ए फ्रेंड, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। एंड फिफ्थ पॉइंट है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स का अंतिम चरण होता है। ऑप्शन बी उपचारण। सिक्स पॉइंट है ब्रेन एडिमा कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए डेस्ट्रोज इन्फ्यूजन। सेवेंथ पॉइंट है गुड समैरिटन नियम दर्शाता है कि ऑफ ड्यूटी के दौरान दुर्घटना पीड़ितों की सहायता करने वाला स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर अपने कार्यों से संबंधित प्रतिकूल परिणामों के लिए। ऑप्शन सी उत्तरदायी नहीं होना। एट्थ पॉइंट है 150 स्पंदन प्रति मिनट हृदय गति के साथ एट्रियल फाइब्रिलेशन वाले किसी रोगी में निम्नलिखित में से किन संकेतों और लक्षणों को मूल्यांकन किया जाना चाहिए। ऑप्शन सी फ्रेंड्स हेल्थ एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स, एनवायरमेंटल हाइजीन से इसमें 1 से 8 तक क्वेश्चन दिए फ्रेंड्स। यूपी NHM का 16 पेपर है जो 2021 में हुआ था। तो आप लोग देख सकते हैं कि फर्स्ट पॉइंट पूछा है निम्न में से कौन सा शिक्षा प्रक्रिया का चरण है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। सेकंड पॉइंट में दिया है कि शिक्षा के लिए कौन सा अवरोध स्वास्थ्य सेवाओं में विश्वास की कमी, स्वास्थ्य आवश्यकताओं का अस्वीकरण और सेवा के बारे में आवश्यक आशंकाओं की व्याख्या करता है। ऑप्शन डी अभिवृत्ति। थर्ड पॉइंट है निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का दृष्टिकोण नहीं है। ऑप्शन ए तकनीकी दृष्टिकोण। फोर्थ पॉइंट में दिया है फ्रेंड निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने का एक चरण है। ऑप्शन बी में फ्रेंड समान अभिरुचि वाले समूहों को व्यवस्थित करना। एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है अवधारणा स्वास्थ्य को रोग अनुपस्थिति के रूप में अवलोकित करती है। ऑप्शन सी बायोमेडिकल। सिक्स पॉइंट में दिया है स्वास्थ्य व्यवहार में परिवर्तन और लोगों के स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार के माध्यम से प्राप्त हो सकता है। ऑप्शन डी विनियामक दृष्टिकोण। सेवंथ पॉइंट में दिया फ्रेंड निम्न में से कौन सी एक पर्यावरणीय समस्या भारत में स्वास्थ्य और स्वच्छता समस्याओं का कारण है। ऑप्शन सी फ्रेंड सुरक्षित पेयजल की कमी। एंड एट्थ पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सी व्यवहार परिवर्तन प्रक्रिया नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एंड नेक्स्ट पॉइंट दिया है मेंटल हेल्थ नर्सिंग से क्वेश्चन है फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट है को प्रभावित जैविक तंत्र के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है, लेकिन यह जैविक कारकों के बजाय
मुख्य रूप से मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक कारकों के कारण उत्पन्न होते हैं और बनाए रखे जाते हैं। ऑप्शन ए फ्रेंड। सेकंड पॉइंट में है, निम्न में से कौन सी मेंटल इलनेस के बारे में एक गलत धारणा है। ऑप्शन बी, मानसिक रूप से बीमार लोग विचित्र व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। थर्ड पॉइंट है, निम्न में से कौन सा एबनॉर्मल बिहेवियर का कारण है। बायोलॉजिकल फैक्टर। फोर्थ पॉइंट है, मनुष्यों में मूल प्राकृतिक प्रेरणाओं का स्रोत है। ऑप्शन बी, पहचान। फिफ्थ पॉइंट है, अमेरिकी मानचिकित्सा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन ए फ्रेंड, बेंजामिन रश। सिक्स पॉइंट है, एंजाइटी से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन ए फ्रेंड, एंजाइटी एकमात्र भावना है जो नकारात्मक होती है। सेवंथ पॉइंट है, निम्न में से किस स्थिति में रोगी सतत चिंतन या आवेग का अनुभव करता है जिसे वह तर्कहीन तो मानता है लेकिन नियंत्रित या रोक नहीं सकता। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एट्थ पॉइंट है, नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय और पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है, नर्सिंग को एक महत्वपूर्ण चिकित्सीय और पारस्परिक प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसका उद्देश्य सृजनात्मक, रचनात्मक, उत्पादक, व्यक्तिगत और सामुदायिक जीवन की दिशा में रोगी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। ऑप्शन डी फ्रेंड। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रेंड, न्यूट्रिशन से इसमें 1 से 8 तक क्वेश्चन दिए हैं। सो फर्स्ट पॉइंट पूछा है, निम्न में से कौन सा एसेंशियल एमिनो एसिड है। ऑप्शन ए फ्रेंड, ल्यूसीन। एंड सेकंड पॉइंट में है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में वसा का कारण है। ऑप्शन ए, ऊर्जा का स्रोत। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है, शुष्का छिपा क्या है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। यह आँख की शुष्कता है या शुष्क नेत्र श्लेष्मा है। एंड फोर्थ पॉइंट है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर में फाइबर का कारण नहीं है। ऑप्शन बी, सामान्यतः शरीर पर दाने उत्पन्न करता है। फिफ्थ पॉइंट में है, जंतुओं में कार्बोहाइड्रेट का मुख्य भंडारण रूप है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ग्लाइकोजन। एंड 6 पॉइंट में दिया है, निम्न में से कौन सा खनिज मायोग्लोबिन क्रिया के माध्यम से मांसपेशियों के संकुचन को बढ़ावा देने में मदद करता है जो मांसपेशी कोशिकाओं की तत्कालीन जरूरतों के लिए ऑक्सीजन का भंडारण करता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, आयरन। 7th पॉइंट में दिया है, निम्न में से कौन सा भोजन का शरीर क्रियात्मक कार्य है।
ऑप्शन बी शारीरिक कार्यों को नियंत्रित करता है। 8th पॉइंट में दिया है भोजन द्वारा किए जाने वाले कार्य ऊर्जा प्रदान करना, शरीर निर्माण करना, संरचनात्मक एवं नियामक प्रकार है। ऑप्शन डी शरीर क्रियात्मक। फर्स्ट एड से क्वेश्चन दिए फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट इसमें दिया है निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा में विचारणीय मुख्य विधिक पहलू है। ऑप्शन सी देखभाल का कर्तव्य। सेकंड पॉइंट है निम्न में से कौन सा प्राथमिक चिकित्सा का एक उद्देश्य है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एंड थर्ड पॉइंट में दिया है फ्रैक्चर में त्वचा फट जाती है और रक्त ऊतकों में रिस जाता है। ऑप्शन सी क्लोज्ड फ्रैक्चर। एंड फोर्थ पॉइंट में है निम्न में से कौन सा प्राइमरी शौक का संकेत है। चेहरे और होठों का पीलापन। एंड फिफ्थ पॉइंट है निम्न में से कौन सा वह नियम है जिसे प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता को ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन सी तुरंत चिकित्सा सहायता के लिए कॉल करना। एंड 6 पॉइंट में दिया फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग करते समय निम्न में से कौन सा एक महत्वपूर्ण विचार है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फ्रेंड। प्राथमिक चिकित्सा बॉक्स की सामग्री विस्तृत और स्थिति की जरूरतों पर निर्भर करती है। 7th पॉइंट है आग से होने वाले जलन को कहा जाता है थर्मल बर्न। 8th पॉइंट है निम्न में से कौन से प्राथमिक चिकित्सा प्रदाता की महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन सी धैर्य रखना। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए फ्रेंड। फर्स्ट पॉइंट है निम्न में से कौन सा उपार्जित प्रतिरक्षा प्रणाली का कार्य है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड सेकंड पॉइंट में दिया है आनन अस्थियों से चेहरे की संरचना बनती है। ऑप्शन डी 14। एंड थर्ड पॉइंट में है ऊतकों में भंजकाणु होते हैं जो ब्रह्म वातावरण के संपर्क में होते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड। एंड फोर्थ पॉइंट में दिया है निम्न में से कौन सा स्केलेटल सिस्टम का महत्वपूर्ण कार्य नहीं है। प्रोटीन समस्थापन। फिफ्थ पॉइंट है दाहिने फेफड़ों में लोब्स होते हैं 3। एंड 6 पॉइंट है टॉन्सिल्स को सीध में रखने वाले श्लेष्मा झिल्ली के ठीक नीचे मौजूद लसीका ऊतकों के समूह होते हैं। ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर फ्रेंड। नाक, मुंह और गला। सेवंथ पॉइंट है निम्न में से कौन सा किडनी का कार्य है। ऑप्शन डी अपशिष्ट और बम पदार्थों को उत्सर्जित करना। 8th पॉइंट है शब्द का उपयोग रक्त में श्लेष कणिकाओं की कुल संख्या की वृद्धि का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी फ्रेंड इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन एंड वार्ड मैनेजमेंट से 1 से 8 तक क्वेश्चन इसमें दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट में दिया है कि रोगी स्वास्थ्य सेवा में स्वायत्त है केंद्रीय। एंड सेकंड पॉइंट है नर्सिंग
नर्सिंग जनशक्ति की योजना बनाने से पहले निम्न में से किन कारकों पर विचार करना चाहिए? ऑप्शन डी, अस्पताल में बेड की संख्या। एंड थर्ड पॉइंट में है, विभिन्न समितियों द्वारा नर्सिंग मानदंडों की सिफारिश की गई है। निम्न में से किन समिति ने नर्सिंग मानदंडों के लिए कोई सिफारिश नहीं की है? ऑप्शन सी, माधव मेनन समिति। एंड फोर्थ पॉइंट में है, किसी वार्ड के प्रबंधक के पास निम्न में से कौन से कौशल होने चाहिए? ऑप्शन सी, मानवीय कौशल। एंड फिफ्थ पॉइंट में दिया है, 1990 में दिल्ली में नर्स यूनियन के साथ समझौते में सरकार द्वारा नर्सिंग स्टाफ के लिए एक नर्सिंग स्टाफ निर्धारित किया गया है। ऑप्शन डी, 30%। एंड सिक्स पॉइंट है, निम्न में से कौन से किसी वार्ड यूनिट में नर्सिंग का उद्देश्य है? ऑप्शन बी, आवश्यकता पड़ने पर प्रबंधकीय कौशल। सेवंथ पॉइंट है, निम्न में से कौन सा मार्गदर्शन प्रक्रिया के दौरान परामर्शदाता द्वारा स्वीकृत परामर्श का प्रकार नहीं है? ऑप्शन ए, धार्मिक परामर्श। एंड एट्थ पॉइंट में दिया है, ऑपरेशन थिएटर में दुर्घटनाग्रस्त रोगी के लिए अनुवांशिक नर्स रोगी अनुपात कितना होता है? ऑप्शन फोर्थ फ्रंट 1:35। पर जनरल एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग, जनरल एविडेंस एंड बेसिक कंप्यूटर नॉलेज से 1 से 20 में क्वेश्चन दिए हैं। तो आप देख सकते हैं कि आपके स्क्रीन पर से फर्स्ट पॉइंट है, डोमेन नाम .in की रजिस्ट्री का प्रबंधन द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए, NIXI। सेकंड पॉइंट में है, उपयोगकर्ता में प्रोग्राम लिखता है। ऑप्शन ए, हाई लेवल लैंग्वेज। एंड थर्ड पॉइंट है, एक कक्षा के छात्रों के अंकों का औसत 55 है। किसी मानवीय त्रुटि के कारण 122 छात्रों के अंकों का 98 से बदलकर 88 करना पड़ा, जिसकी वजह से अंकों का औसत 50 हो गया है। और छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? ऑप्शन सी, 244। एंड 4 पॉइंट है, यदि कियोस्क में सुविधा सक्रिय है तो उपयोगकर्ता केवल फ़ोन में एक साधारण स्वाइप के द्वारा पहचान का सत्यापन कर सकते हैं और टैप और पे द्वारा भुगतान कर सकते हैं। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फ्रेंड, NFC निकट क्षेत्र संचार। एंड फिफ्थ पॉइंट है, यदि दिशा 50 किलोमीटर पर आवर के चाल से 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो वह अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से 30 मिनट की देरी से पहुंचेगी। यदि वह 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है तो वह अपने गंतव्य पर निर्धारित समय से कितना पहले पहुंच पाएगी? ऑप्शन बी, 30 मिनट। सिक्स पॉइंट है, NRMN 99 निम्नलिखित में से किसी से संबंधित है? फ्रेंड्स, इसका आंसर बी है, फल। एंड सेवंथ पॉइंट है, दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। ऑप्शन सी, 346। एट्थ पॉइंट है, निम्न में से किस चक्रवात ने हाल ही में
अमेरिका के उत्तर कैरोलिना को अपनी चपेट में ले लिया था? ऑप्शन डी। 9वां पॉइंट है, प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का औसत 8.285 है। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन ए 17। 10वां पॉइंट में है फ्रेंड, इसका आंसर फ्रेंड 4th दिया है दादी। एंड 11वां पॉइंट है, एक कपड़े की फैक्ट्री में कार्यरत 150 कर्मचारियों का औसत वेतन 8,800 है। पुरुषों और महिलाओं का औसत वेतन क्रमशः 9,200 और 8,700 है। कपड़े की फैक्ट्री में पुरुष की संख्या कितनी है? ऑप्शन डी 120। 12वां पॉइंट फ्रेंड से सॉल्व करें। इसका आंसर है 4th दामाद। 13 पॉइंट है, कियारा दक्षिण दिशा की ओर 129 मीटर चलती है, फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 199 मीटर चलती है। फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 129 मीटर चलती है। फिर वह अपने दाएं मुड़ती है और 8 मीटर चलती है। अब वह अपने आरंभ बिंदु से कितनी दूरी पर और किस दिशा में है? ऑप्शन सी 137 मीटर पूर्व। 14 पॉइंट है, भारतीय मूल के इनमें से किस व्यक्ति ने रिचर्ड ब्रेनसन के साथ अंतरिक्ष यात्रा की? ऑप्शन ए 15 पॉइंट है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 संगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन सी JM। एंड 16 पॉइंट में है, एक प्लेटफॉर्म जिसके द्वारा नागरिक सरकार के साथ आपसी संपर्क कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के सार्वजनिक सेवाओं का अभिगत कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म कहलाता है कौन? इसका आंसर फ्रेंड 2nd दिया है G2C। एंड 17 पॉइंट है, 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 असंगत है और 1 असंगत है। असंगत का चयन कीजिए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, FV। एंड 18 पॉइंट है, बाइनरी संख्या 0 1 0 1 0 1 0 1 के समतुल दशमलव संख्या है। ऑप्शन डी 85। 19 पॉइंट है, भारत की पहली हवाई टैक्सी सेवा कहाँ शुरू की गई थी? चंडीगढ़ में। एंड 20 पॉइंट है, USSD, USSN एंड USSR भारत सरकार की राष्ट्रीय पहल के अंतर्गत आने वाली कुछ विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी मोबाइल गवर्नेंस। तो फ्रेंड्स यूपी NHM CHO का सॉल्व पेपर है जो 2021 में हुआ था। टोटल फ्रेंड्स क्वेश्चन 1 से 100 तक है, जिसमें से 80 क्वेश्चन आपके नर्सिंग से रिलेटेड से एंड 1 से 20 क्वेश्चन आपके जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज से रिलेटेड थे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा? और फ्रेंड्स ये 2nd शिफ्ट का पेपर है। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में।